तुम्हारी सांसें टंग जाती हैं। 4 मस्जिदों का जब हम नाम लेते हैं लेने का तो तुम्हारी सांसें टंग जाती हैं। उस समय जब ये अपराध तुम्हारे मुगल बादशाह कर रहे थे तब किस स्थिति का हिंदू सामना कर रहा होगा। और आज तुम्हें अगर वो माफ़ करता है, अपने साथ रहने देता है, तुम्हें भाईचारे का संदेश देता है तो कितना सहनशील हिंदू है। उसके साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारा औचित्य कैसा है, तुम्हारी इज्जत कैसी है, इसका भी तो अंदाज़ा लगा लो। हम तो बोलते ज्ञान वापी ही नहीं, मक्का मदीना भी शिव मंदिर है और आने वाले समय में मक्का मदीना भी कब्जा करेंगे, लेंगे, वहाँ भी पूजा पाठ करेंगे। ओवैसी के पिताजी भी देंगे। ओवैसी की कोई औकात नहीं है। ये एक मंदिर की बात नहीं है, 4 लाख। तो ये मुगल से ज़्यादा खतरनाक तो यही लोग हैं। क्या लगता है देश का मुसलमान आज भी मुगलों को, औरंगजेबों को अपना पूर्वज मान रहा है? नहीं, मुसलमान अपने औरंगजेब को अपना पूर्वज नहीं मानता। समस्त मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही हैं। जिस तरीके से तमाम मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनी हैं, ठीक वैसे ही तमाम मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही हैं। इस बात को हर मुसलमान जानता है और उसमें कोई शक नहीं है। नॉर्थ इंडिया का मुसलमान तो थोड़ा गोरा दिखता है, साउथ इंडिया का मुसलमान तो बिल्कुल काला है और वो पता ही नहीं लगता कि हिंदू है कि मुसलमान है। इसलिए समस्त मुसलमानों के भी पूर्वज हिंदू ही है। जैसे मस्जिद ऊपर मंदिर नीचे है, तो पुरानी जो चीज़ें हैं वो मंदिर है, सनातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसमें सारे जेठालाल हैं। कोई उसमें मुस्लिम नहीं है, ना ही मुस्लिम था। चंद्र मुस्लिमों के आक्रांताओं के क्रूर व्यवहार की वजह से आज उसका भुगतान 500 साल बाद भी हमारी आपकी पुश्तें कर रही हैं। ओवैसी की जो ये औलादे आज की हैं, जिनको आधा सच बताते हैं, उनको बताना चाहिए कि बादशाह थे मुगल, तो उनके पास ना ज़मीन की कमी थी, ना अर्थ की कमी थी, ना व्यवस्था, ना मजदूर, ना लेबर, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो फिर उनको क्या पड़ा कि मंदिरों के ऊपर ही मस्जिद बनाने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ तक कि उनकी कब्रें भी मंदिरों के ऊपर बनाई गई। इतना क्रूर व्यवहार जिस समय में आपने किया, तब भले आपके दादा परदादा और वो मुगल बादशाहों ने नहीं सोचा हो, लेकिन समय तो न्याय करता है। समय तो आपके साथ भी न्याय करेगा। एक दिन जो जुबान ये आपकी टर टर चल रही है, खुदा का जब हंटर चलेगा तो ये बंद हो जाएगी। न्याय की भाषा चलेगी, न्याय का डंडा चलेगा, न्याय की आवाज़ स्थापित होगी। तब ये आपकी वकीलों की भी आवाज़ एक लिमिट तक ही चलती है वैसी साहब। उसके बाद भी उन्हें जब न्याय का डंडा पड़ता है तो चुप होना पड़ता है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, लेकिन देश के मुसलमान आज भी कह रहे हैं नहीं नहीं, मस्जिद पहले से ही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसी से साबित होता है क्या औरंगजेब को अपना पूर्वज मानते? एक्चुअली मुसलमानों की यही सबसे बड़ी कमी है कि वो कभी भी अपने किए अपराध को मानते नहीं, सुधरने का नाम नहीं लेते। और जो व्यक्ति सुधरने का नाम ना ले, अपने गुनाहों से तौबा ना करे, उसे किसी प्रकार से माफ़ करना, दया करना, उस पर किसी भी प्रकार के सहानुभूति रखना व्यर्थ है। इसलिए हिंदू समाज को अदालतों में लड़ करके अपने मंदिर को वापस लेना होगा। कोई मंदिर मत छोड़ो। और ओवैसी के पास टाइम है तो दिन भर खड़ा होकर के नाम लेंगे तो इतने मंदिर हैं जिसको मुगलों ने तोड़ा, पूरा नाम भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए हिंदू समाज अगर आपसे विनम्रता पूर्वक 2, 4, 10 मंदिरों मस्जिदों के विवाद को सुलझाने की बात कर रहा है तो समझ लो और सुलझ जाओ, सुलझा लो। इसी में भलाई है। तो कह रहे हैं कि आप ताजमहल को मांगोगे, उसके नीचे भी बताओगे कि मंदिर है, फिर कुतुब मीनार के नीचे भी बताओगे मंदिर है, न जाने कितनी मस्जिदों के नीचे आप मंदिर बताने लगोगे अगर हम इसको छोड़ देंगे तो। हाँ, तो क्या बुराई है? जितने लिया है उतना तो सूद समेत वापस करना पड़ेगा ना। जो गुनाह आपने किया उसे सूद समेत चुकाना होता है, जो धन आपने लिया उसे सूद समेत चुकाना पड़ता है। तुम्हारी सांसें टंग जाती हैं। 4 मस्जिदों का जब हम नाम लेते हैं लेने का तो तुम्हारी सांसें टंग जाती हैं। उस समय जब ये अपराध तुम्हारे मुगल बादशाह कर रहे थे तब किस स्थिति का हिंदू सामना कर रहा होगा। और आज तुम्हें अगर वो माफ़ करता है, अपने साथ रहने देता है, तुम्हें भाईचारे का संदेश देता है, तो कितना सहनशील हिंदू है। उसके साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारा औचित्य कैसा है, तुम्हारी इज्जत कैसी है, इसका भी तो अंदाज़ा लगा लो। तुम कितने निष्ठावान हो, कितने ईमानदार हो, कितने सहानुभूति रखने वाले हो, न्याय में, धर्म में, सभ्यता में तुम्हारा कितना विश्वास है, इस भारत भूमि के प्रति तुम्हारा कैसा प्यार है, कैसी निष्ठा है, ये सब का सब A to Z क्लियर हो जाता है। क्योंकि तुम्हारे ही शब्द, तुम्हारी
परिभाषा तय करते हैं। यदि तुम अपने अब्बा जान के अपराधों पर अपने गुनाह नहीं छोड़ोगे, उनके अपराधों के एक बाप गुंडा हो गया तो क्या बेटा भी गुंडा होगा, और बेटा भी गुंडा होगा तो पोता भी गुंडा होगा। अगर ऐसा ही मुस्लिम समाज करता जाएगा तो सुधरने का कौन जिम्मा लेगा? हिंदू समाज सुधरने का जिम्मा लेगा। हम तो नाम भी नहीं ले रहे 4 मस्जिद। तुम ही कह रहे हो कि मथुरा मांगोगे। तुम्हें पता है कि ये मथुरा की मस्जिद नहीं है। तुम्हें पता है कि कुतुब मीनार नहीं है। तुम्हें पता है कि ताजमहल नहीं है। तुम्हें पता है कि वो औरंगाबाद में शिवलिंग अभी जो समय के साथ जमीन पर पड़ा है वो जमीन मंदिर की है। हर चीज़ तुम्हें पता है। फिर भी अगर तुम अपनी बात को, अपने सच को स्वीकार नहीं करना चाहते हो, जनता के सामने तो खुदा के सामने तो स्वीकार करोगे, समय के साथ तो स्वीकार करोगे। जब दंडा न्याय का चलेगा, जब दंड खुदा का, भगवान का चलेगा, तब कोई ओवैसी, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई कुछ काम नहीं आएगा। न्याय तो चींटी को भी मिलता है, और न्याय अपराध अगर शेर ने किया है तो दंड शेर को भी मिलता है। तो जिस तरीके का आपने अपराध किया वो अपराधों की सजा आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए मैं कहूँगा, हिंदू समाज मुस्लिम के प्रति कोई सहानुभूति ना रखे, अपने सारे मंदिर वापस ले लो। यदि ये लोग नहीं समझ रहे तो सारे मंदिरों पर मुकदमा करो, सारे मंदिर लो और अपील करो कोर्टों में कि सारे मस्जिदों के विवादित मामलों की एक साथ सुनवाई हो, एक साथ निर्णय हो। 100 जज लगते हैं तो लगाओ और फैसले दो, एक साथ निपटारा हो। हिंदू मुस्लिम का ये रोज रोज का झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए। ओवैसी साहब बताएं वो कितनी लिस्ट है अपनी तरफ से, ओवैसी साहब बताएं वो कितनी हिंदुओं के मंदिरों मस्जिदों की लिस्ट है जहां विवाद है। उस सब पे एक साथ कोर्ट में, अदालत में मुकदमा चलेगा, 1 महीने के अंदर न्याय होगा। हिंदू मुस्लिम का ये रोज रोज का झगड़ा समाप्त करते हुए एक बढ़िया व्यवस्था तय कर देंगे हम। किस तरीके से देखते हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अभी भी चल रहा है? एक पक्ष कह रहा है कि हमारा मंदिर है, तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमारी मस्जिद है। ये दावा नहीं, हकीकत है। लीगल से लेकर के सामाजिक और न्यायिक हर ढंग से इतिहास इसकी साक्षी है। जो वो ज्ञानवापी मंदिर है, और ये लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए बोल रहे हैं। अगर इनका काम झूठ सच नहीं बोलना होता, हम तो बोलते ज्ञानवापी ही नहीं, मक्का मदीना भी शिव मंदिर है, और आने वाले समय में मक्का मदीना भी कब्जा करेंगे, लेंगे, वहाँ भी पूजा पाठ करेंगे। जैसे कि इसको लेकर कह रहे हैं कि मौलाना कह रहे हैं कि ये तो इसके नीचे इन्होंने शिवलिंग निकाल दिया। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ये ताजमहल के नीचे और कुतुब मीनार को भी मंदिर बताने लगेंगे। बताने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने समय पर डरा के, धमका करके, और ऐसे ही जो आज कर रहे हैं गलत बयानबाजी, गलत समाज में गुमराह करके लोगों को मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया है। हम आपको पहले भी बोला, सिर्फ ज्ञानवापी नहीं, मक्का मदीना में भी शिव जी हैं, और ये आज नहीं तो आने वाले समय में वहाँ भी पूजा पाठ होगा। ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस वालों को मस्जिद के नीचे ही मंदिर नजर आता है। बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को नहीं, ये आम जनता की आवाज़ है। बीजेपी वाले थोड़ा सा एनर्जी दे रहे हैं या दिए होंगे। आम समय आ गया है जो सारे चीज़, वो जितने झूठ और गुंडागर्दी करके हिंदू संस्कृति को लूट खसोट किया था, वो सब वापस करने का समय आ गया है। निश्चिंत होकर के घर में बैठे ओबीसी और उनके समर्थक जितने भी हैं, वो सब कुछ वापस लिया जाएगा। आप किस तरीके से देखते हैं मस्जिद को, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई औरंगजेब ने, तो उसको भी अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हाँ औरंगजेब गलत था? देखिए, यह एक मस्जिद और मंदिर की बात नहीं है। टोटल करीब 7-7.5 लाख गाँवों में 4 लाख मठ मंदिर को सरकार ने और मुग़ल शासकों ने जो है हिंदू सनातन संस्कृति को बर्बाद करने के लिए किया। ये एक मस्जिद नहीं, हम 4 लाख मठ मंदिर मुक्त करा के ग्रामवासियों को सौंपेंगे। और अभी आपका कुतुब मीनार ही नहीं, करीब हमारा अंदाज है कि 300 से 400 ऐसे स्थान हैं जिस स्थान के इन मुग़लों ने ध्वस्त किया है, और वो स्थान हम लोग सनातन संस्कृति को पुनः वापस लेंगे। कितने आप मंदिर मस्जिद लोगे? वो तो कह रहे हैं कि आप मथुरा को कहोगे, फिर ताजमहल को कहोगे, फिर कुतुब मीनार की बारी रहेगी। कब तक ये चलता रहेगा? जो यथार्थ है वो मांगेंगे, जो सत्य है वो मांगेंगे। सत्य के साथ लड़े हैं। मुग़लों ने दुनिया देखती है, वहाँ पे हमारे त्रिशूल मिले हैं, कमल पुष्प मिले हैं, तीर बाण मिले हुए हैं, शिवलिंग मिले हैं। क्या किसको नहीं लगता कि वो शिव की आकृति नहीं है?
आप खुद देखिए, अगर आप फव्वारा बता रहे हैं तो शिव आकृति में है कि नहीं है वो? आप खुद देख के बताइए। अगर अंधा भी हो तो टोक के बता देगा कि वो शिवलिंग ही है। और जब वहाँ कमल के पुष्प हैं, वहाँ पे आपके धनुष बाण हैं, वहाँ पे आपके बहुत सारे सनातन संस्कृति की पदचिन्ह मिली हुई हैं, तो आपको तो साहस प्रेम पूर्वक हम लोगों को बुला के दे देना चाहिए कि आप लोग पूजा का पाठ करो। और यही एक नहीं, जितना भी मुग़ल शासकों ने जो है तोड़ा है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को अब लौटाने का समय आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी अब उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जी, ओवैसी कहते हैं कि वो आपने बाबरी तो ले लिया, लेकिन ये ज्ञान वापी नहीं ले सकते, इसको नहीं देने देंगे, हम नहीं देंगे, लड़ेंगे इसके लिए। ओवैसी के पिताजी भी देंगे, ओवैसी की कोई औकात नहीं है। और आज कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे हम हो, या कोई भी व्यक्ति हो। कानून के साथ आएँ, कानून में साक्ष्य रखें और कानून से लें। अगर उनका है वो सिद्ध करें तो लें। और कानून ये मान गई कि वो जो है सनातन संस्कृति का है, वो मुस्लिम पक्ष का नहीं है, तो उनको अब ये स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये दुनिया जानती है कि मुग़ल शासकों ने ही कितने मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद का रूप दिया है। तो अब उनको एक एक करके सारा जो है वापस करना है। अब हिंदू सनातन संस्कृति जाग चुकी है। आप हमारे जितने भाई बंधु हैं सब जाग चुके हैं, और सब जो है अब सब जगह एक एक करके पारी पारी सब व्यवस्थाएं ली जाएंगी। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष द्वारा अभी भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो मस्जिद है, क्या इतिहास है ज्ञानवापी का, अगर कुछ बताना चाहो? भाई वो ज्ञानवापी ही आप कह रहे हैं। ज्ञानवापी जब मस्जिद कर रहे हैं तो ज्ञान का सागर का स्थान है वहाँ। और हमारे जो है आज से नहीं है, ये आप 1600 से आपका जो है इसका रिकॉर्ड है। और हम ही नहीं मान रहे हैं, अंग्रेज लोग भी मान रहे हैं। वहाँ की तस्वीर शेयर की जा रही है कि वो मंदिर थी, वहाँ जो है माता पार्वती जी का पूजन हो रहा था। ये तो कुछ समयों से बंद कर दिया गया। अब आप ये समझ लीजिए, ये तो मुग़ल शासकों ने केवल 1000 मंदिर का किया है, लेकिन आज देश जब से आज़ाद हुआ है तब से लेके 1000 मंदिर, 1000 नहीं 4 लाख मंदिर का जो है ये लोग नोटिफिकेशन करके सारे जो है महंतों संतों से लेके सरकार के उस पे कर रहे हैं। 4 लाख मंदिर पे कब्जा किए हैं। ये एक मंदिर की बात नहीं है, 4 लाख। तो ये मुग़ल से ज़्यादा खतरनाक तो यही लोग हैं। ओवैसी जो कहना चाहते हैं ना कि भाई हिंदुओं का जो मंदिर है बनारस का, वो कहते हैं कि हम लेके रहेंगे। ओवैसी को आज ये डर है, जितनी वो मुस्लिम लोगों ने तोड़फोड़ की थी, चाहे वो लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, उनको पता है कि यहाँ सभी जगह हिंदुओं के देवता विराजमान हैं। इसलिए उनको भय लग रहा है कि आने वाले समय में हिंदू अपने हक के अधिकार को ले लेंगे। ओवैसी का अपना अधिकार मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। वह खुद एक वकील होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले को मानने से इनकार करते हैं। ऐसे व्यक्ति को न्यायिक होना ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि मैं अधिवक्ता हूँ। किस बात के अधिवक्ता है? जो न्याय की प्रक्रिया को वो सम्मान नहीं देते हैं और जानबूझकर उसको मानने से इनकार करते हैं, जब उन्हें पता है कि ये हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। शिव जी की मूर्ति यहाँ व्याप्त माना, ये फुहारा कभी ना था, ना है, ना कोई रहेगा। उसके बावजूद वो देना से इनकार कर रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं, चैलेंज देते हैं कि हम लेने नहीं देंगे, तो वो ये हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ऐसा भ्रम फैला रहे हैं जिससे आने वाले समय में आर पार की लड़ाई होगी। और हिंदू जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मुसलमानों ने महल और ताजमहल और अन्य स्थान पर जहाँ पे हिंदुओं के मंदिर कब्जा करे हैं, आने वाले समय में वो सभी वापस ले लेंगे कि आज हिंदुओं का शासन होने जा रहा है, हिंदुओं का राज है। हिंदू जाग गया है, सनातन संस्कृति जाग रही है। और जब हम जाग गए हैं, जगाने वाले योगी और मोदी हैं। ये जान लीजिए, आज सनातन संस्कृति को जागृति करने वाले महंत योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने हवा दी है। अब सारे हिंदू जो है जाग चुके हैं। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। ओवैसी कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी वाले ये काम कर रहे हैं कि हर जगह, हर मस्जिद के नीचे उन्हें मंदिर दिखाई दे रहा है। हिंदू ये कह रहा है कि जो ओवैसी कह रहा है वो मुसलमान का खुद ही नहीं होना चाहता है। वो आने वाले
समय में जो हिंदुओं के मस्जिद और मंदिर है वो भी पहले ही मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। उन्हें ये डर लग रहा है ओबीसी को कि वास्तविकता में जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए हैं और वहाँ पर जो बनाई गई मस्जिदें वो सभी साफ होंगी। उन्हें एक समय ऐसा आएगा कि मस्जिद बचाना भारी पड़ जाएगा। ओबीसी जो कह रहे हैं वो सरासर गलत कर रहे हैं। वो अपने धर्म के प्रति, वो अपने कास्ट के प्रति बिल्कुल धोखा दे रहे हैं और गलत कर रहे हैं, उनके साथ नाजायज़ कर रहे हैं। उनके बार बार बयान आता है कि मैं मोदी योगी से डरने वाला नहीं हूँ। अगर वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आवाज़ उठाऊंगा, डरने वाला नहीं हूँ मैं। एक्चुअली ओवैसी साहब ट्विन माइंड है। एक तो वो वकील है, वकीलों की तरह जिरा करते हैं, दूसरे वो पॉलिटिशियन है तो उन्हें अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देना है। तो ये दोनों उनके दिमाग में खिचर पिचर करती रहती है, इसलिए वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते रहते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, जब तक वो जानता है, क्योंकि वो वकील है, वो जानता है कि जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक मैं उससे कुछ भी कहूँ चलेगा। वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एडवोकेट माइंड का, दूसरा पॉलिटिशियन। हमें तो स्टेटमेंट देते रहना, क्योंकि पब्लिसिटी भी चाहिए भाई, वोट भी चाहिए, लोग जानने भी तो चाहिए कोई ओवैसी है। तो ये दोनों ट्विन माइंड उनके दिमाग में खेलते रहते, कभी वो वकील बन जाते, कभी वो नेता बन जाते, कभी वो मुस्लिम बन जाते। तो ये सारा उनके दिमाग के खेल है। जिस कल्चर में, जिस माइंड सेट के साथ उनकी एजुकेशन हुई है, कल्चर है और उनका बिजनेस सेट, सोशल लाइफ है, उसका वो सब मिक्सअप है। महाराज जी, जैसे कि अभी इनसे एक सवाल किया था कि अगर हम आपको ज्ञान वापी मस्जिद दे दें तो आप ताजमहल पे भी दावा करोगे, फिर कुतुब मीनार पे भी दावा करोगे, न जाने कितनी मस्जिदों पे दावा करने लगोगे। हम तो भारत के 80% मुसलमानों को बोलते जो आप लोग बनाए गए हो, 1500 साल पहले बनाए गए हो और घर वापसी कर लो, आपके हित में यही सबसे अच्छा है। सनातन संस्कृति आज का नहीं, करोड़ों वर्षों का है। आप बने बनाए जो विदेशी आक्रांताओं के उपदेश में, बहकाव में जो बहक गए, अब समय आ गया है आप पूरे परिवार के साथ घर वापसी कर लो। ये आपके हित के लिए और आपके परिवार के हित के लिए होगा। मतलब घर वापसी कराओगे सबकी? हम तो यही कहेंगे जो घर वापसी कर लो, क्योंकि आप ओरिजिनल हो ही नहीं। सभी हिंदुओं के संतान हैं, हिंदू, इनके पूर्वज हिंदू हैं और हमारी इस संस्कृति में आ जाएं तो ये लड़ाई झगड़े की मामला ही ख़त्म हो जाए। नहीं, ताजमहल तो है ही, तेजो महल है, वो ताजमहल नहीं है। उसने डरा के, धमका के, गुमराह करके उसके नामकरण कुछ अलग ढंग से किया है। और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो आने वाले समय में हिंदू वापस लेगा, सनातन संस्कृति वापस लेगा। क्या कहोगे सर? ओबीसी जी भारत के बनारस के मस्जिद की बात करते हैं और कहते हैं कि व्यापी मंदिर को नहीं देंगे। ओबीसी जी 1600 वर्षों का इतिहास भी जानते होंगे। उसको अगर अपने आप को मुस्लिम मानते हैं तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए जो सऊदी अरब में बना हुआ मक्का मदीना, इसका इतिहास क्या है। ये भी तो शिवलिंग है जिसको वो पूछते हैं और जिसे वो अल्लाह मानते हैं। उनको ये भी ध्यान होगा आने वाले समय में, उनको ये सऊदी अरब में जो बना हुआ है ये भी बचाना भारी पड़ जाएगा। हिंदू इतना जागृत होने जा रहा है। आप मस्जिद की बात कर रहे हैं, पहले आप अल्लाह को तो बचा लें। 1600 ईस्वी का इतिहास उठा के देखें, आपने क्या देखा था वहाँ पे एक शिवलिंग था, उसको आप पूजना चालू करते थे। उसके बाद आपने अल्लाह अल्लाह का नाम जपा और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हिंदुओं के मंदिर थे उस पर तोड़कर आपने मस्जिद बनाने की कोशिश की और बना बैठे, क्योंकि आपका शासन आया। 1600 ईस्वी के बाद के इतिहास आप 2022 का देखिए, जितने भी आप हिंदू जागृत हुआ है वो भी अपनी पहचान कर रहा है, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म के, अपनी देवी देवताओं का। आज उन्हें इस बात को पहले एहसास कैसे हो जाता है कि भाई ताजमहल की बात आएगी और लाल किले की बात आएगी। उनको पता है, उनको इस बात का पता है कि 1600 ईस्वी में जब आपने शिवलिंग को पूजा था वही स्थिति पूरे भारतवर्ष में बन रही है और हालात ये हो जाएंगे, घर से वापसी दौड़ो, आपकी जवान भी खुलना बंद हो जाएगी। उनका ये मानना है कि आपने पहले बाबरी को तोड़ दिया गया, फिर ज्ञान वापी पे आ गए, न जाने आप कितने ताजमहल पे पहुंच जाओगे, फिर कुतुब मीनार पे पहुंच जाओगे। ये उनका मानना है ना। वो अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं बताते? 1600 ईस्वी को क्यों नहीं बताते कि 1600 ईस्वी के अंदर आपके पास जो मक्का मदीना का बात करते हैं वहाँ पे क्या था। आप अन्य धर्मों की मंदिरों की मान करने के लिए हिंदुओं से आपत्ति करते हैं, आप अपने धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। आप एक वकील हैं, आंख बंद करके लोगों के सामने संदेश देते हैं। आंख खोल के संदेश देने सीखे ना आप। वो कभी आंख खोल के, आप जब भी देखने उनके नोट करना, जब भी वो बात करते हैं आंख बंद करके करते हैं, आंख खोल के देखें। उन्हें अपने धर्म के बारे में पूरा पता है। वो जानबूझकर हिंदुओं के बीच में भ्रम पैदा के हिंदुओं का जी स्थिति जो बन रही है आज मस्जिदों में मंदिर को कायम करने के लिए, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से भ्रम फैला के मुसलमानों में, जब से सरकार आई तब से भाईचारा खराब हुआ है। नहीं, ये वो खुद जानते हैं कि सरकार किस तरीके से चल रही थी और किस तरीके से हिंदुओं की स्थिति थी। हिंदुओं की स्थिति को आज हालात ये कर गए कि आज मजबूत हुआ हिंदू, आज जागृत हुआ अपने धर्म के प्रति। सरकार का इसमें रोल नहीं। आज समय की परिस्थिति ऐसी है कि सरकार बीजेपी की आई है, हिंदू मजबूत हुआ। सरकार का वो स्वयं दोषी दे रहे हैं, ये गलत है।
तो उनको तो ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी वालों को हर मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आ रहा है। ये उनके राजनीतिकरण करने कहने का एक शब्द है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आ रहा है क्या? उनको ये पता है क्योंकि उन्होंने खुदवाई करा रखी सारी मस्जिदों के। इसका मतलब वो स्वयं मानते हैं कि जितनी मस्जिदें हैं उसके नीचे हिंदुओं के मंदिर हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि मस्जिदें के नीचे हिंदुओं के मंदिर, इसका मतलब वो स्वयं मानते हैं कि जितने भी मस्जिदें हैं सभी में हिंदुओं के मंदिर है। ये खुद मान रहे हैं इस बात को। पहले आशंका दे रहे हैं कि हालात ऐसे बनेंगे। अच्छा ये बताइए, औरंगजेब को जब जिक्र आता है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, तो देश के मुसलमान कहने लगते हैं नहीं नहीं, उसने कोई गलत नहीं किया, ना ही उसने ऐसा किया कि वो मस्जिद ही है, मस्जिद भी नहीं थी वहाँ। जब औरंगजेब ने अपने शासनकाल में, हर व्यक्ति जिसका शासन होता है वो अपने शासनकाल में अपनी मर्जी करता है। जब भी तो ओबीसी को एहसास हो रहा है कि आज बीजेपी आरएसएस अपने शासनकाल में हिंदुओं के मंदिर को खुलवा रही है, सारे मस्जिदों को खोद के जितने भी शिवलिंग है या अन्य देवी देवता हैं उसका उजागर कर रही है। औरंगजेब ने अपने धर्म के हिसाब से सारे मंदिरों को तोड़ा और उसने हिंदुओं का धर्म को नष्ट किया। आज उनको एहसास हो रहा है कि औरंगजेब ने गलत किया। अगर औरंगजेब ने ये नहीं किया होता तो आज की स्थिति कुछ और होती। औरंगजेब ने जो गलत किया वो सभी मुसलमानों को पता है, ओवैसी को भी पता है। वो जानबूझ के वो सोच रहा है कि किसी तरीके से, जिस तरीके से हिंदू मजबूत हो रहे हैं, ओवैसी जानता है कि अब चंद मिनटों में, चंद समय में ये हिंदू एक होगा और जागृत होंगे। सभी देवताओं, चाहे वो मस्जिद के नीचे हैं या जहाँ भी उसको बंद कर दिया या तोड़ा है, वो सब पूर्ण निर्माण करके उनको बनाया जाएगा।